भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया है। सोसाइटी के लोगों ने जमकर विरोध किया है, लोगों का गुस्सा है और अब पूरी तरीके से सोसाइटी वाले नीचे उतर आए हैं। पुलिस बल मौजूद है। प्राधिकरण की कार्रवाई के खिलाफ सुबह से ही लोग धरना दे रहे हैं और उनका कहना था कि इन्होंने प्रिकॉशनरी तरीके से शेड्स बनाए, लेकिन उसके बाद भी प्राधिकरण ने शेड्स को ढहा दिया। लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, सातवें आसमान पर है लोगों का गुस्सा। और देखिए, सुबह से इसको लेकर काफी विरोध कर रहे थे सोसाइटी वासी, लेकिन उसके बाद भी प्राधिकरण का बुलडोजर थमा नहीं। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और प्राधिकरण की नजर में ये जो अतिक्रमण था उसे ढहा दिया गया। और कह सकते हैं 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और बहुत सारे फ्लैट्स को चिन्हित भी कर लिया गया था जहां जहां ये अतिक्रमण पाया गया था। सर्वे टीम यहां पर पहुंची थी और 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद प्राधिकरण का बुलडोजर वहां पर पहुंचा और सोसाइटी पर इस अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। और इस कार्रवाई से लोगों में बहुत गुस्सा है। जब प्राधिकरण के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे तो लोगों ने मिन्नतें की, हाथ भी जोड़े प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने, लेकिन लोगों की एक नहीं सुनी प्राधिकरण के लोगों ने और ये बुलडोजर वहां पर चला दिया। और कह सकते हैं कि मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ओमेक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला है। लोगों ने ये शेड्स इसलिए बनाए थे ताकि एक सिक्योरिटी लोगों को करनी थी। ऊपर से अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो किसी के ऊपर ना गिरे, लोगों को चोट ना लगे, इस वजह से ये शेड्स बनाए गए थे। लोगों का ये तर्क था, लेकिन प्राधिकरण को ये अतिक्रमण लगा और उसके बाद प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवा दिया, ये कार्रवाई की। भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है, लेकिन अगर कार्रवाई हमारे साथ उस तरह से की गई तो बाकी के सभी के साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। अब आपका क्या कहना है? अथॉरिटी की टीम अंतर है कि सबका ढाया जाए जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है? देखो, मेरा मानना ये है कि अथॉरिटी जो भी करेगी वो मान्य होगा, लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मीडिया साझा किया था कि यदि मेरा तोड़ा गया है दूसरे का भी तोड़ा जाए, अगर नहीं तोड़ा जाता दूसरे का तो हमारा बनवाया जाए। हाँ, नहीं, मेरे ग्राउंड फ्लोर के सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आए। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मंदिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं, आप नहीं कर सकते हो ये। नहीं यार, वो भगवान वाली प्लीज। अरे तो बात तो करेंगे ना, आप समझाइए। आप जब तक हम बात करेंगे आइए। परेशान एक मिनट क्या कर रही देखो, हट गया। थैंक यू सो मच, प्लीज, थैंक यू। अभी राम दीजिए मैडम, उसको हटवा देंगे बाद। हाँ जी, आप भी कर देंगे। हाँ जी, आप भी छोड़ देंगे प्लीज। हटवा देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आश्वासन दिया है, उन सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम अपने सुपरविजन में आपका घर बनवाएंगे, जैसा था वैसा करवाएंगे। क्योंकि धरने के बाद भी बातचीत हुई थी और आप ये पहुंची टीम, क्या कहेंगे? देखो, मेरी टीम, मैं वही कह रही हूँ, टीम कुछ नहीं, मेरे समाज के लोगों ने पहले भी फर्स्ट डे यही कहा था कि हम किसी का घर तुड़वाना नहीं चाहते। वो ये कहना चाहते थे, अन्नू त्यागी का भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है। अगर हमारा इलीगल का बता के करा गया तो उनके साथ भी वैसा किया जाए। उन्होंने मांग नहीं रखी कि हाँ ये करे, ये कहा कि अगर अथॉरिटी हमारा इलीगल बता रही है तो बाकी के जो 300 घर हैं वो भी तो सेम मेरे जैसे ही है।
को, जैसे कि मैंने भी देखा, उन लोगों ने ये कहा कि हम सोसाइटी के दबाव में थे। मेरे दबाव में ना मैंने कभी किसी को पहले दबाया, ना मेरे पति श्रीकांत त्यागी ने दबाया, ना मेरे बच्चों ने दबाया। दबाव उन लोगों का था, इन अग्रवाल का था, मुझे नहीं पता वो किसके कहने पर, डॉक्टर महेश शर्मा के कहने पर या बाकी के किस लोगों के कहने पर हमें बर्बाद करना चाहती थी, हमें बदनाम करना चाहती थी, जिसके कारण उसने ये सारी षड्यंत्र रचाया। आज जब इन लोगों को खुद इनको पता चला कि घर टूटने का दर्द क्या होता है, तो इन लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी को तोड़कर वो सामने आए, और मैं उस चीज को भूल जाना चाहती हूँ कि ठीक है। और दानिश हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दानिश का रुख करेंगे नोएडा से। दानिश, क्या स्थिति है, क्या माहौल है इस वक्त आपके पीछे? दानिश, बहुत सारी हलचल दिख रही है। बिल्कुल, जिन पेड़ों से विवाद शुरू हुआ था, अब इस वक्त उन्हीं पेड़ों पे विवाद हो रहा है। हालांकि पेड़ जेसीबी पेड़ हटा रही है। यहाँ पर इन पेड़ों को जो लगाया गया था, श्रीकांत त्यागी का पूरा हंगामा बवाल था, इन पेड़ों को लगाया गया था और उसके बाद से विवाद बढ़ा। अभी भी जेसीपी और कुछ लोगों ने, प्राधिकरण के लोगों ने मिलकर ये जो है पेड़ हटा दिए हैं, ये पेड़ हटा दिए हैं। और अभी भी जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, वो पेड़ के सामने आ गई। उनका कहना था कि हम चलने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, वो यहाँ खड़ी हुई है। मैम, आप यहाँ बीच, मैम क्या आपसे बताया? कुछ नहीं। ये श्रीकांत त्यागी की पत्नी तो लगातार विरोध कर रही है, पेड़ ना हटाए जाए। तो पेड़ अगर हटाए जाएंगे तो वो लीगल है, इनके पास एनओसी है। वो जाहिर सी बात है कि एनओसी अगर है, प्राधिकरण कह रहा है कि वो एनओसी उनको दिखा दी जाए, लेकिन एनओसी नहीं दिखाई गई। लिहाजा नोएडा विकास प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि अगर एनओसी होगी तो ये पेड़ दोबारा लगा दिए जाएंगे। लगातार जो बुलडोज़र चलने की जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है। जो हलचल है हम आपको दिखाते चलेंगे, हमारे दर्शकों को हम दिखाते चलेंगे किस तरीके की हलचल लगातार यहाँ पर जारी है। भीड़, बुलडोज़र, पुलिस, नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए, बुलडोज़र पहुँच चुका है एक दूसरे घर को, दूसरे जो पेड़ लगे हुए हैं उनको गिराने के लिए। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। टीन शेड ये गिराया जा रहा है। इसी तरीके के टीन शेड जो आज हैं वो गिराए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के मालिकान हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, टीन शेड डाल रखे हैं। लगातार जो है इस तरीके की जो कार्यवाही है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कार्यवाही आपके सामने है कि जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि हाँ, जो भी कार्यवाही हो तो एक नियम संबद्ध, अगर किसी दूसरे के ने कब्जा कर रखा है उसका हटाया जा रहा है तो तभी हमारा हटाया जाए, अकेले सिर्फ हमारा ना हटाया जाए। लिहाजा इसी को लेकर जो कार्यवाहियों का दौर हो रहा है, ऐसा लगता है कि अभी ये कार्यवाही चलेगी। आप देख सकते हैं कि ये भी ग्राउंड फ्लोर है उसकी लाइन में अगर हम नीचे तक आए तो ये जो बाहर का हिस्सा है वो आगे बना हुआ, यानी साफ कह सकते हैं ये सीधा अतिक्रमण है। और ये अतिक्रमण की वजह से ही जो ये कार्यवाही है वो करी जा रही है। लगातार जेसीबी साथ ही जो नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारी सब इस काम में लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी स्थिति न बने कि हाँ कोई व्यक्ति ये कहे कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। उसको देखने के लिए भीड़ मैं आपको फिर दिखा दूं कि अच्छी खासी भीड़ है। कई मशीनें यहाँ पर लगी हैं, कई लोग यहाँ पर लगे हैं और कार्यवाही लगातार जारी है। यानी ये कहें कि अब ये ऐसा लगता नहीं है, वकील यहाँ पर लेकिन लगता नहीं है कि ये कार्यवाही थमने वाली है। हम आपको कुछ और भी बताएंगे भी। आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं क्योंकि लोगों की भीड़ जो इतनी थी वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है। ओएसडी अविनाश त्रिपाठी जी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। अविनाश जी, क्या टीम की प्लानिंग लाइव है? वो आपको बाकी डिटेल जीएम प्लानिंग साहब बताएंगे, है ना। जो नोटिस जिनको दिए गए थे, जो अवैध निर्माण था, बस केवल वही हटाने की कार्रवाई हुई। बाकी डिटेल्स आप प्लानिंग डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए। प्लानिंग विभाग से पूछ लीजिए ना, प्लानिंग बताएगा ना कि प्लानिंग ऐसे नहीं, मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखता हूँ। हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि कानून व्यवस्था में हम लोग पुलिस का सहयोग कर सकें। बाकी आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट बता पाएगा। थैंक यू।
बिल्कुल, जैसे भारत समाचार बता रहा था कि चीज़ें जो है इजी नहीं है। प्राधिकरण ने पूरी तैयारियां अपनी करी हैं और साफ है कि यहाँ पर जितने भी लोगों को नोटिस या फिर जिन लोगों को चिन्हित किया गया है कि हाँ ये उसका जो है यहाँ पर इलीगल है तो उसको तोड़ेंगे। देखिए आप पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुँच चुके हैं। बुलडोजर सवारी है, बुलडोजर आगे बढ़ चुका है। अभी यहाँ पर था, अब आप देखिए लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि अब बुलडोजर आगे बढ़ चुका है। ये जो है आगे जाएगा कि और भी कई जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होना बाकी है। ये देखिए आप यहाँ पर ये दूसरा एक सी ब्लॉक है, अलेक्जेंड्रा इसको बोलते हैं, जो इनका ब्लॉक का नाम है। तो यहाँ पर भी जो तोड़ा फोड़ की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। ये देखिए जो मेन बाहर यहाँ पर भी हो, वहाँ पर भी अच्छा खासा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए तो यहाँ पर भी जेसीबी लाई जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे तक देखें तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ही दिखता है। ये देखिए स्थिति बिगड़ रही है, जाहिर सी बात है कि चीज़ें जी ऑर्डर की बात ऑर्डर नहीं मिला, अभी तक ऑर्डर नहीं मिला यार हमें। आज ये लोग आए थे ऑर्डर क्या है, डिमोलिशन ऑर्डर कहाँ दे रखा है इन्होंने? ये हमने ये परमिशन आपको कि ना परमिशन दी गई थी ऐसे मकान बनाओ आप, हमें रिटर्न में परमिशन मेल मिली हुई है, हमने पैसे दिए इसके। एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ के रेजिडेंट से पूछ तो रहे हैं, आप एक बार ही पुलिस से, प्रशासन से, अथॉरिटी से पूछे तो ऑर्डर कहाँ है? पूछ रहे हैं आप सब लोग चल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, जो नहीं आप लोग पूछिए तो उनसे, चलिए पूछिए उनसे। विवाद स्वाति आपके सामने है, जो अधिकारी आए हुए हैं उनको उनसे रेजिडेंट बात करने जा रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है। सुबह से ऑलमोस्ट एक यही चीज़ें चल रही हैं। रेजिडेंट का कहना है कि उनके पास ऑर्डर है, उनके पास एनओसीज हैं। प्राधिकरण का कहना है कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करी गई हैं जिससे ये कहा जा सके कि हाँ ये इलीगल, सॉरी माफ़ कर दिए, ये लीगल कंस्ट्रक्शन है। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको दोपहर में भी बात बताई कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जो बिल्डर करता है वो बिल्डर की ही जिम्मेदारी होती है। अगर यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बना भी है तो वो बिल्डर प्राधिकरण को लिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो जीएम प्लानिंग है उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम सारे उनके पास मौजूद हैं और वो जो हुए हैं हम उसी के अनुरूप चल रहे हैं, कानूनी रूप से चल रहे हैं, वैध तरीके से चल रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा दें इस वक्त जो हैं अभी जिनको हमारे दर्शक अभी दो पहले सुन रहे थे, वहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं और बातचीत करने की ऑर्डर कहाँ है। ये जो एक चीजें जैसे जैसे बुलडोजर जिससे वहाँ पहुँचता है, अधिकारियों के पास पहुँचता है, वहाँ पर ये प्रदर्शन इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। हालांकि पुलिस के अधिकारी श्रीकांत त्यागी, जहाँ पर पहला बवाल हुआ था पेड़ को लेकर हुआ था, दोबारा बवाल हुआ तो भी पेड़ को लेकर हुआ है। विरोध आप देख सकते हैं, पेड़ों को हटाने की कोशिश करी जा रही है। अनु त्यागी जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है वो देखिए लगातार जो है पेड़ हटाए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो प्राधिकरण के कर्मचारी हैं वो पेड़ों को हटा रहे हैं। जेसीबी भी ऑन कर ली गई है। अनु त्यागी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि ये पेड़ हटाए नहीं जाएंगे। जेसीबी ऑन हो गई है, उसको भी आदेश मिल चुका है कि जो पेड़ हैं वो हटाए जाएं। आपको याद होगा जब ये बवाल हुआ था तो पेड़ को लेकर शुरू हुआ था और अब जब 3 दिन पहले जब ये पेड़ लगाए गए हैं तो फिर ये बवाल फिर से शुरू हुआ। अनु त्यागी वहाँ खड़ी हुई हैं, लगातार जो है पेड़ों को जो है ना हटाने की जो है दुहाई दे रही हैं। उनका कहना है कि उनके पास एनओसी है। प्राधिकरण के अफसरों ने कहा है कि यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको अगर एनओसी है तो वो ला कर दिखाएं, हम ये चीज़ें ये जगह दोबारा जो है पेड़ इसमें लगा देंगे। लगातार जो है पेड़ों की जो संख्या है ये भी 4 दिन पहले ही लगाए गए थे। जब बवाल हुआ था तब ये हटाए गए थे और ये दोबारा लगाए गए थे। अब नोएडा विकास प्राधिकरण की जो टीम है वो जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका कहना है कि जो पेड़ हैं अगर उनकी एनओसी है दोबारा लगा दिए जाएंगे। फिलहाल जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं कि पेड़ों को ना हटाया जाए। फिलहाल सारे पेड़ जो श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं। जेसीबी
ओमेक्स सोसाइटी में जो बुलडोज़र है उसकी जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। बुलडोज़र जो है लगातार अतिक्रमण तकरीबन 3 जो है जो अवैध अतिक्रमण थे वो टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोज़र की कार्यवाही हो रही है। साथ ही बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप हटा भी रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनका आगे से बना हुआ है वो अपने अपने कब्जे हटा भी रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अनु त्यागी जो श्रीकांत त्यागी की वाइफ हैं वो भी जो धरना दे रहे थे उन लोगों के बीच में आई थी। उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ जो उनके साथ हुआ वो और नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से एक मन बना चुके हैं कि जितना भी अतिक्रमण है वो तोड़ा जाएगा। विरोध प्रदर्शन बहुत हुआ, गेट में ताला लगा दिया गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ नोएडा विकास प्राधिकरण इस चीज़ को मानने को इस वक्त तैयार है। लगातार यहाँ पर बुलडोज़र की जो कार्यवाही है वो जारी है। आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरीके से जो बुलडोज़र है वो चल रहा है। जो मकानात हैं, जो फ्लैट के बाहर का जो एरिया है इसको बता रहे हैं कि आने वाले वक्तों में अब जो ये कार्रवाई शुरू हुई है कब तक ये कार्यवाही चलती है और सोसाइटी वालों को आखिर जो आने वाले वक्तों में उनका क्या निर्णय या फिर क्या रणनीति रहती है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश शहीद, भारत समाचार, नोएडा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नजर बनी हुई बड़ी खबर पर। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पेड़ हटाने की कोशिश कर रहा है प्राधिकरण। बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई महिलाएं। श्रीकांत त्यागी के पेड़ हटाने पर पहुंचा है प्राधिकरण अधिकारियों और महिलाओं में नोकझोंक हुई है। और आपको ये भी बता दें, महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी भी इस वक्त मौजूद है। और जिस तरीके से प्राधिकरण पेड़ों को हटा रहा है, अनु त्यागी का कहना है कि पेड़ हम यहाँ से हटने नहीं देंगे। पेड़ हटाने की कोशिश कर रहा है प्राधिकरण और बहुत सारे पेड़ों को तोड़ भी दिया गया है। लोगों का कहना है कि ये जो पेड़ है वो किसी भी तरह की अतिक्रमण की जद में नहीं आते, पेड़ ना हटाए जाए, लेकिन उसके बाद भी प्राधिकरण पेड़ हटा रहा है और महिलाओं में नोकझोंक हो गई है प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ पेड़ हटाने को लेकर। और दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दानिश अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि देखिए 1 महीने पहले का ये मामला, पेड़ हटाने से पूरा विवाद शुरू हुआ, महिलाओं का एक वीडियो वायरल हुआ और देखिए कह सकते दानिश वही बात यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अनु त्यागी भी पेड़ को लगाने का सपोर्ट कर रही है। कैसी स्थिति है? अनु त्यागी भी वहीं पर नजर आ रही थी दानिश। बिल्कुल, देखिए पेड़ हटा दिए गए हैं। जो प्राधिकरण की टीम थी उसने महिला पुलिस बुलाकर जो है अनु त्यागी को और उनके जो और के साथी थे उनको हटा दिया है। सबसे बड़ी बात स्वाति, इन्हीं पेड़ों से ही समस्या शुरू हुई थी। जब ये बवाल हुआ है तो इन्हीं पेड़ों को लेकर हुआ था, जब यहीं के एक रेजिडेंट ने श्रीकांत त्यागी के विरोध में कहा था कि हाँ यहाँ पर जो है जो पेड़ लग रहे हैं वो इलीगल है। तभी ये विरोध शुरू हुआ था और इस विरोध की स्थिति ये आई कि हाँ श्रीकांत त्यागी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद से मामला तूल पकड़ा। पेड़ उसी दिन हटा दिए गए थे जिस दिन ये मामला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चीज़ें बिगड़ती गई। अभी 3 दिन पहले ये पेड़ दोबारा लगाए गए हैं। 6 अगस्त को ये पेड़ हटा दिए गए थे जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा था और श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था। तो अब ये दोबारा जब पेड़ लगाए गए उसके बाद से नोएडा विकास प्राधिकरण यहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद जो है चीज़ें और कुछ देखिए झड़प जैसी चीज़ें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो रेजिडेंट विरोध कर रहे हैं कि हाँ कि ये काम ना किया जाए, उसी को लेकर सारी चीज़ें हो रही हैं। पीएसी बल यहाँ पर बुला लिया गया है, साथ ही जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो कार्यवाही है, साफ कह दिया गया, ये कार्यवाही नहीं रुकेगी, क्योंकि एक मकान नहीं है, बहुत से मकान हैं, बहुत से पेड़ हैं। मामला श्रीकांत त्यागी का था, लेकिन उसके बाद से ये मामला अब एक कह सकते हैं सामूहिक ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जितने भी इस तरीके के जो है कंस्ट्रक्शन हैं वो बन चुका है। तो जो लोग हैं, जाहिर सी बात है किसी एक का तोड़ा जाता है तो बताता है कि आगे जो कंस्ट्रक्शन है आप उसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। तो पूरी तरीके से अब ये साफ हो चल रहा है कि नोएडा विकास प्राधिकरण सब जगह से अतिक्रमण हटाएगा, चाहे वो पेड़ का हो या फिर जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, टीन शेड डाल रखे हैं, उन सारे अतिक्रमणों को नोएडा विकास प्राधिकरण हटाएगा। नोटिसें सबको सर्व कर दी गई हैं। यहाँ पर गस्टेड अफसर मौजूद हैं
निगोशिएट करने की जरूर दोपहर में बात हो रही थी, लेकिन बातचीत से बात बनी नहीं, वक्त लेने की बात हो रही थी। बिल्कुल दानिश, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आपका बहुत शुक्रिया जानकारियों को देने के लिए। दानिश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सुबह से ही और तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डबल मर्डर से